कहूँ सुना, दान है 3 प्रकार का, सुनिए ध्यान लगाए। क्यों जोर लगाए, कौन सुने? जो कच पच रहे सात विराजता में से 3 दान के नाम, तीनों में साथी की भलायु कहते घनश्याम। पात्रन फल की इच्छा त्याग कर करना चाहिए दान, बेजर से दान से होता है कल्याण। पात्रन को जो दे दिया फल इच्छा को त्याग, वही दान उत्तम सदा सुन मित्र बोली कृष्ण भगवान। 17वां अध्याय। अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, जो शास्त्र विधि को छोड़ श्रद्धा के साथ पूजन करते हैं, उनकी निष्ठा किस प्रकार की है? सात्विक की है या राजसी है अथवा तामसी? श्री कृष्ण जी बोले, प्राणियों के स्वभाव से ही सात्विक, राजसी और तामसी ये 3 प्रकार की श्रद्धा है, सो सुनो। सात्विकी पुरुष देवताओं को पूजते हैं, रजोगुण यक्ष राक्षसों को पूजते हैं और तामसी जन भूत प्रेतों को पूजते हैं। जो लोग कपट, अहंकार, काम, विषानुराग और आग्रह शास्त्र में न कहा हुआ व्रत करते हैं, वे मूर्खता से केवल अपने शरीर आत्मा को नहीं बल्कि मुझे कष्ट देते हैं। उन्हें निश्चय ही आसुरी जाने। जैसे प्रत्येक को 3 प्रकार का आहार प्रिय, आहार के भोजन जैसे 3 प्रकार का आहार प्रिय है, उसी तरह यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के हैं, जिनके भेद सुनिए। आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बरसाने वाले, रस, कीर्ति, पोषक तथा आनंददायक आहार सात्विकों को प्रिय है। देखो सात्विक विचार ज़्यादा है, सबको यो भोजन अच्छा। कड़वे, खट्टे, नमकीन, गरम, तीखे, रूखे, चरपरे तथा दुख सो के रोगजनक भोजन राजसी लोगों को प्रिय है। पैरों का रखा हुआ आनिरस, दुर्गंध, वासी, उच्छिष्ट, अपवित्र भोजन तामसी लोगों को प्रिय लगता है। यज्ञ करना ही है ऐसा मन को दृढ़ करके फल की इच्छा बिना विधि पूर्वक जो यज्ञ किया जाता है सात्विक है। फल की कामना से और लोग दिखावे के लिए जो यज्ञ किया जाता है उसे राजसी जानो। शास्त्र की विधि से ही अन्न दान, मंत्रहीन तथा बिना श्रद्धा के किया हुआ यज्ञ तामसी कहलाता है। जिसमें श्रद्धा मतलब भाव तो है ना, पर लोग दिखा फॉर्मलिटी करनी है, वो तामसी। जैसे तमोगुण। देवता, द्विजगुरु तथा विद्वान इनका पूजन, पवित्रता, ब्रह्मचर्य तथा अहिंसा का आचरण करना शारीरिक तत्व। जिस वाक्य से किसी का दिल न दुखे, सत्य प्रिय, हितकारी भाषण, स्वाध्याय का अभ्यास वाचिक तत्व है। मन, जबान, मन की प्रसन्नता, चित्त की शांति, आत्म निग्रह का निष्कपट रहना या मानसिक, यह 3 प्रकार के तप यदि श्रद्धा से फल की इच्छा त्याग कर और योग युक्त होकर किया जाए तो सात्विक जप कहलाता है। अनितव और शास्त्र जप राजस। जो दुर्हय व आत्मा को कष्ट देकर व दूसरे के नाश के लिए किया जाए उसे तामस तप कहते हैं। जो फल की इच्छा त्याग उत्तम बुद्धि से उत्तम स्थान में सत्पात्र के बदले में वस्तु लेने की इच्छा भी ना दिया जाता उसे सात्विक दान कहते हैं। एक तो हम कबूल करके चढ़ावा, वो तो हमने अपना कामना पूरी कर ली। एक से हमने 10 रुपये चढ़ाए, लेकिन कोई भी कामना नहीं, वो हमारा ज़्यादा लाभ, तो हमने पहली मजदूरी मांग ली, काम तो पीछे करें। सत्पात्र से बदले में कोई वस्तु लेने की इच्छा भी ना दिया जाता उसे सात्विक दान कहते हैं। जो दान प्रत्युपकार एवं किसी फल की इच्छा से कलेश पूर्वक दिया जाता है उसे राजस दान कहते हैं। ओम तत् और सब ये 3 ब्रह्म के नाम हैं। इन्हीं से आदिकाल में ब्राह्मण और वेद हैं। इसी से ज्ञानी पुरुष यज्ञ, दान तथा तप आदि शास्त्रोक्त क्रियाएं करते हैं। ओमकार उच्चारण सद्भाव एवं साधुभाव से किया जाता है तथा मंगल आदि कर्म भी सत्शब्द का उच्चारण करते हैं। यज्ञ, तप व दान में जो निष्ठा है उसे सत कहते हैं। ईश्वर प्राप्ति के अर्थ जो कर्म है यह भी सत कहलाते हैं। हे पार्थ, श्रद्धा से रहित दान, तप तथा अन्य जो कर्म किए जाते हैं असत कहलाते हैं। झूठ कहलाते, भाव तो है इतना पर वो झूठा चाटे देखा देखी करना तो वो असत कहलाते हैं। तथा अन्य जो कर्म किए जाते हैं असत कहलाते हैं। वह इस लोक में, मृत्यु लोक में और न परलोक में हितकारी, कोई सा भलाई देने वाला नहीं। 70वें अध्याय का मात्र श्री नारायण जी बोले, मंडलिक नाम देश में दुशासन नाम का राजा था। एक राजा किसी और देश का था। उन्होंने आपस में शर्त रखी कि हाथी लड़ाई और जिसका हाथी जीते स्वयं को बने। तब दूसरे राजा का हाथी जीता, दुशासन का हाथी हारा। कुछ ही दिन पीछे वे हाथी मर गया। तब राजा को बड़ी चिंता हुई। एक तो धन गया, दूसरे हाथी मरा, तीसरे लोगों की हंसी, इससे निंदा भई। उसी चिंता में राजा मर गया। तब यह पकड़कर धर्मराज के पास ले गया। धर्मराज
राज ने कहा कि हाथी के मुंह में मरा अतः इसको हाथी की योनि दे। हे लक्ष्मी राजा दुशासन संकल्प में जाकर हाथी और जहाँ जीव दिया सर्व जीव का आसान समय में जैसे दिन याद कर परमात्मा उसी को अनुशासन इसको हाथी की योनि दे। हे लक्ष्मी राजा दुशासन संकल्प में जाकर हाथी हुआ। वहाँ पर राजा के बहुत हाथी थे जिनमें वे भी था। उसे पिछले जन्म की याद थी। मन में बारंबार यही पछतावा करे कि मैं पिछले जन्म में राजा था, अब हाथी हुआ। बहुत रुदन करे खावे पीवे कुछ नहीं। इतने में एक साधु आया और उसने राजा को एक श्लोक सुनाया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। कहा हे संत जी कुछ मांगो। उसने कहा और सब कुछ है मेरे पास किंतु एक हाथी नहीं। राजा ने यह सुनकर वही हाथी दे दिया। ब्राह्मणों से अपने घर ले आया। हाथी को दाना दिया। वह नहीं खावे पानी भी ना पीवे। रुदन करे मन में सोचे कोई ऐसा होवे जो मुझे इस योनि से छुड़ा। तब उस साधु ने महावत को बुलाकर पूछा कि इस हाथी को क्या दुख है जो कुछ खाता पीता नहीं। महावत ने देखकर कहा कुछ रोग नहीं। तब साधु ने राजा से कहा हाथी खाता पीता कुछ नहीं, खड़ा खड़ा रुदन करता है। यह सुनकर राजा सम देखने को आया। राजा ने अच्छे अच्छे बैत तथा महात्मा आए और उनको हाथी दिखलाया। उन्होंने देखकर कहा हे राजन इसको कोई मानसिक दुख देह का कोई दुख नहीं है। तब राजा ने कहा हे हाथी तू ही बोल कर कह मुझे क्या दुख है। परमेश्वर की शक्ति से मनुष्य की बोली में हाथी ने कहा हे राजन तू बड़ा धर्मक है और यह ब्राह्मण भी बुद्धिमान है। इसके घर का न वही खावे जो बड़ा धर्मात्मा हो, मुझे क्यों मिले। तब साधु ने कहा हे राजा अपना हाथी फेर लो। राजा ने कहा दान दिया हुआ मैं नहीं फेरता, ये हाथी मरे चाहे जीवे। तब हाथी बोला हे सत्य तू मत घबरा, तेरे घर में कोई गीता की पोथी हो तो मुझे सत्यवेद्या का पाठ सुना दे। तब उस साधु ने ऐसा ही किया। हे लक्ष्मी सत्यवेद्या का पाठ सुनते ही हाथी की दे छुटी दे दे पाई सर्व से मान आया। जिस पर चढ़कर वह बोला हे राजन तू धन्य है, तेरी कृपा से मेरी सदम्बे से छुटा। बोली कृष्ण भगवान वेद श्रुति का साथ एकामृत रूप पढ़े सुने न ठावे बड़े धन के निर्धनों को धन मिले पढ़े सुने जो कोई पुत्रवान हो जगत में निश्चय कीजिए सोई रोगी रोग से रहित हो नित्य कीजिए ज्ञान सब इच्छा पूर्ण करे गीता निश्चय जान तीरथ या गुर पुण्य दे जो फल पावे लोग पढ़े सुने गीता मिले जो क्रोध है सो मन समय मुक्ति मिले पढ़े जो गीता नाथ बनी रहे सब लोक में श्री कृष्ण गीता जय भागवत गीता